यूपी मंत्रिमंडल में पद। यूपी मंत्रिमंडल में कुल 54 मंत्री हैं। नियमों के अनुसार अधिकतम संख्या 60 हो सकती है, यानी 6 पद अभी भी खाली हैं। इन नए चेहरों की संभावना। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। नोएडा से विधायक और राजनाथ सिंह के बेटे भगत सिंह का नाम भी मंत्री पद की रेस में है। सपा से पाला बदलकर आए मनोज पांडे को भी विस्तार में जगह मिल सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दलित या पिछड़े वर्ग से तीसरा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ताकि आगामी चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत किया जा सके। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड प्रतिनिधित्व के संकेत। बीजेपी ने जिस तरह से प्रदेश संगठन में पिछड़ी जाति के नए चौधरी को कमान देकर विपक्ष के पीडीए समीकरण की जमीन तैयार करने का संदेश दिया है, अब उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार में भी बदलाव की कवायद की तैयारी है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और स्वरूप क्या होगा, इस पर सभी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंत्रिमंडल विस्तार में पीडीए समीकरण को दुरुस्त करने का खाका तैयार करने पर मंथन शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं कुछ सूत्रों के अनुसार खरमास खत्म होने के बाद 15 जनवरी 2026 के आसपास विस्तार का फैसला लिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार में पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व मिलने के संकेत हैं। आपको बता दें कि वैसे तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पिछले साल अक्टूबर पार्टी के संगठन पर्व के आगाज के साथ शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी तस्वीर पर अब तक धुंध छाई है। चूंकि संगठन पर्व का समापन हो चुका है और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, इसलिए अब फिर से योगी 2 की टीम में बदलाव की चर्चा है। बदले सियासी परिवेश में संभावित मंत्रिमंडल के बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा जातीय समीकरण पर है। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2027 के रण में विपक्ष के पीडीए को मजबूत टक्कर देने के लिए ये कवायद हो रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्यों में कुर्मी समेत अन्य पिछड़ी व दलित जाति के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व व कद बढ़ सकता है। साथ ही कुछ मंत्रियों के स्थान पर ऊर्जावान व युवा विधायकों को मौका दिया जा सकता है। खास तौर से पार्टी से दूर हो रहे कुर्मी समाज पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए इस वर्ग के नेताओं को प्रमोट किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि पूरी तस्वीर तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही साफ होगी, लेकिन इतना जरूर है कि आगामी विस्तार में जातीय गुलदस्ता सजाकर सरकार में भी पीडी छाप दिखाने की कोशिश दिखेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद भूपेंद्र चौधरी का सरकार में समायोजन तय माना जा रहा है। चौधरी को सरकार में जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनके अलावा करीब आधे दर्जन नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा के आधार पर कई को संगठन में भी भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही दावेदार विधायकों ने दिल्ली की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। क्षेत्रीय संतुलन बिठाने पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में पश्चिम बुंदेलखंड और मध्य यूपी को विशेष दिया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।